रोक नहीं पाए, तो माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला। फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो बीन गया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरे से बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरा जी भर के प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों, मैं बबली नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक गांव सारी से आपका अपने ब्लॉग बबली नेगी पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत करती हूं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं शाम के 4 बजे से। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी डायरी के कुछ पन्ने। तो एक कविता आपको सुना रही हूँ। बेटे की विदाई पे ये कविता आधारित है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता के बोल हैं बेटी की विदाई। तो कविता सुनिए। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच मुझे छोड़ दिया। जब कन्यादान के बाद जब विदाई का समय आता है दोस्तों, तो वो बेटी एक करुण स्वर से अपने पिता से पूछ रही है कि क्या पापा आपने मुझे सच में छोड़ दिया है, क्या आप मुझे सच में विदा कर रहे हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने सच में अपनों से दूर जाना है। तो आगे कह रही है बेटी कि अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। तो दोस्तों, वो बेटी अपने पिता से कह रही है कि हे पिता, आपने मुझे किस प्रकार से अपने आंगन की फुलवाड़ी में सजाया था। मुझे कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। इस आंगन में क्या अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या आप मेरे रोने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं। ऐसी भी क्या उदासी है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आँखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। तो जैसे ही बेटी ये सब कुछ पूछ रही है अपने पिता से, तो एक पिता का जो हृदय होता है दोस्तों, वो बहुत ही विशाल होता है। तो वो अपने अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए, तो माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला। फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो बीन गया। तो माँ का दुख यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि माँ की गोद से मानो कोई उसको छीन के ले जा रहा है। उसके मन में इतना जो करुण दर्द जो उमड़ रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मानो कि कोई फुलवारी से सुंदर सा फूल बीन के चला जा रहा हो और जो फूल है, जो पौधा है, वो कुछ नहीं कह पा रहा हो। तो बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट फूट कर रोया है। तो दोस्तों, जब एक बेटी की विदाई होती है, तो हर किसी बेटी के पिता को शायद जीवन में कोई कभी ना रोया हो, या वो कोई बोलते हैं ना कि बहुत कठोर दिल का होता है। लेकिन जब उसकी बेटी की विदाई होती है, तो वह पिता भी फूट फूट कर रोता है। भले वो दुनिया को ना दिखाए, लेकिन उसे बहुत ही अंदर से बुरा लगता है अपने कलेजे को के टुकड़े को देना। किसी की मतलब जो अपना कलेजे का टुकड़ा होता है, उसको किसी को सौंप देना कोई आसान बात नहीं है। तो ये थी विदाई के कुछ बोल। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो दोस्तों, जब मैं अपने मायके में थी, तो तब से मैं ये डायरी लिख रही हूँ अपनी। मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ जैसे ही टाइम मिले। तो मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैंने उन पे एक कविता भी लिखी है। शायद आपको पसंद ना आए या आए, लेकिन मैंने ये कविता बहुत दिल से लिखी है। और
गढ़वाली में लिखी है और इसके बोल हैं, आज भी 81 साले उम्र माँ, उन्नी चमक चितों आँखों माँ। तो आइए दोस्तों कविता स्टार्ट करती हूँ। आज भी 81 साले उम्र माँ, उन्नी चमक चितों आँखों माँ। आज भी 81 साले उम्र माँ, उन्नी चमक चितों आँखों माँ। उठी जांदी रत ब्याणी दो, और काम पर लग जांदी फुंगड़ियों माँ। बुढ़िया वेगी शरीर पर, मन अभी भी जवान चा। हाँ मेरी दादी चा, हाँ मेरी दादी चा। सुख निपाई जीवन भर, थोक निटे की उम्र भर। जानी कै माटा को बणियो ऊ शरीर, लग्यो रेंदो काम माँ। कभी मूल्यधार, कभी मती सार। आज भी 81 साले उम्र माँ, उन्नी चमक चितों आँखों माँ। सोच दो छो कभी मैं अपना मन माँ, बुढ़ेन दा हाल क्या होला हमारा। जब इन थोकना छिन हम ही ध्वनि माँ। हाँ आज भी 81 साले उम्र माँ, उन्नी चमक चितों आँखों माँ। हाँ वो मेरी दादी चा, हाँ वो मेरी दादी चा। तो दोस्तों ये कविता मैंने खुद लिखी है और पता नहीं आपको कैसी लगी, लेकिन मैंने ये कविता बहुत ही दिल से बनाई है क्योंकि मेरी दादी। तो दोस्तों मैंने ये कविता अपनी दादी के जो जीवन पे बनाई है, क्योंकि मेरी दादी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मुझे उनसे बहुत ही सीख मिलती है कि उन्होंने मतलब हर क्षेत्र में एक औरत होके बहुत ही अपना सराहनीय योगदान दिया है। क्योंकि वो जब पिछले ज़माने में कि जब होते थे ना एएनएम लोग नहीं हुआ करते थे, तो दादी जी एएनएम का काम भी करती थी, नर्स का काम, तो खेतों का काम भी करती थी, सब कुछ लगभग काम करना पड़ता था। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं तब से उन्हें देखती आ रही हूँ कि वो अभी तक भी शरीर उनका मतलब 84 साल, शायद मैंने ये कविता 2 साल पहले लिखी थी, तो उनको अब 85-86 साल हो गए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हर चीज़ को मैनेज करती हैं वो अभी भी, पूरा परिवार संभालती हैं। मेरी मम्मी जी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी सब कुछ काम दादी जी करती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा सा शरीर से अस्वस्थ रहती हैं। तो दादी जी पूरा घर का काम संभालती हैं अभी भी। अब उनकी एज तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो सारा काम करती हैं। मैं उनको देख के ये सोचती हूँ कि हम अभी इतने छोटे हैं, छोटे बच्चे ही समझो, हम अभी बच्चे हैं, तो अभी से मतलब थोड़ा भी काम करते हैं तो बहुत थकान लग जाती है। लेकिन मैं अपनी दादी को देखती हूँ, वो अब थकती हैं, अब उनकी थकने की उम्र हो गई है, लेकिन मैंने उन्हें कभी थकती नहीं देखा। शादी से पहले भी कभी मैंने उन्हें थकती नहीं देखा, वो लगे रहते थे काम पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कविता पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कविता कैसी लगी। जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्य में व्यस्त रहें। बाय बाय।